हेलो एवरीवन, आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होती है। क्योंकि हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे अगर हम सिख धर्म के भी हैं, तो भी आपने सुना होगा कि इस समय प्रभात फेरी जो है वो निकलती है। और अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो देव उठनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और आज देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों ने इन पूरे कार्तिक मास में कोई भी मतलब पूजा पाठ नहीं किया या रोज स्नान नहीं किया, अगर वो इन 5 दिनों में मन से पूजा करते हैं, तुलसी को दिया लगाते हैं, आकाश दीप लगाते हैं या फिर किसी भी तरह की पूजा करते हैं, तो जो कार्तिक मास की जो नारायण जी की और राधा कृष्ण की जो भी मतलब असीम कृपा है वो उन तक जरूर पहुंचती है। और जब हम देव उठनी एकादशी की बात करते हैं तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ये पर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड के अंदर भी तुलसी विवाह का बहुत महत्व है, हर प्रांत में इसका बहुत महत्व है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये जो दिन है जिसको हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उसमें इग्यास भी एक पर्व ही है जो माना जाता है। वो भी देव, मतलब ये चाहे आप किसी भी धर्म में देखें, चाहे किसी भी रूप में देखें, इस दिन का बहुत महत्व होता है देव उठनी एकादशी का। और इसके बाद 5 दिन के बाद जो पूर्णिमा आती है, ये 5 दिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी लोग पुराने लोग होते थे, आपने देखा होगा देव उठनी एकादशी का व्रत करते थे या एकादशी का व्रत भी करते थे। तो खैर यहाँ पर तो मैं उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए जो मैसेजेस लेकर आई हूँ वो बहुत स्पेशल हैं। हम लोग जब भी देव उठनी एकादशी की पूजा करते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई शुभ कार्य जो होता है उसके बाद ही प्रारंभ किया जाता है, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो। और बाकी जो भी कोई मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं, हम अपनी कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं, हम किसी तरह की जो भी हम इस दिन पूजा करते हैं, किसी भी तरह का हम रिचुअल करते हैं, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, तो हमारे अपनी मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी हमारे आशाएं होती हैं और बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं जिनका जवाब भी हमें चाहिए होता है, और बहुत सारी मनोकामनाएं। ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई भी चीज जो है मनोकामना के रूप में भी करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आज आपके लिए देवलोक से क्या गाइडेंस है, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है, तो ऑब्वियसली आज मैं यहाँ पर देवलोक के लिए ही यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस जो है वो कलेक्ट करूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि इसमें कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें जो भी मैसेजेस आप लोगों को मिलेंगे, आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन मैसेजेस के लिए क्या क्या गाइडेंस है और क्या क्या चीजें हैं वो सब आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले हम शफल करेंगे, जो टैरो डेक है उससे हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के लिए। और ये जो मैसेजेस होते हैं, अगर आप ये बाद में भी देख रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपको ये मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनोकामनाएं और समस्याएं ये जीवन का हमारा जो है एक अभिन्न अंग है, और हम उसके लिए अपने देवी देवता, अपने इष्ट देव या फिर अपने धर्म के हिसाब से हमारे हमेशा प्रश्न भी रहते हैं और मनोकामनाएं भी रहती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपके लिए इंक्लूड होंगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे ये रीडिंग जो है कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी और कहीं ना कहीं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी जरूर मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं गाइस, चलिए देखते हैं। आपके इष्ट देव, आपके आराध्य या जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, तुलसी माँ, नारायण, शिव, पार्वती, या जिनको भी आप मानते हैं, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, जिनकी पूजा की जाती है, जो सिख धर्म के हैं, प्रभात फेरी से जो अपने सिख धर्म के लिए लिए जाते हैं, कहे जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कलेक्टिव के लिए। प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर कलेक्टिव, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर कलेक्टिव, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर कलेक्टिव। जय हो इष्ट देव, जय हो देवता। ओके,
ओके, फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है द चैरियट। सेकंड जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और जो थर्ड जो कार्ड आया आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स का। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर भी है और 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर भी है। तो मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहूंगी कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मतलब जो ऐसी सिचुएशन है जो बहुत इमोशनल टच को लिए हुए है, ऐसा नहीं है कि उसमें हम अपने कामकाज या अपने करियर या अपने बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करियर पाथ्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो कि हमारे इमोशनल लेवल पर हम जिससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे किसी को अगर कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, कोई ऐसा क्रिएटिव काम होता है, कई बार लोगों के वही करियर पाथ बन जाते हैं, तो वहां पर जो है आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं जो है आपको नजर आ रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक बिल्कुल कहता है कि यहाँ पर आप इमोशनली जो है ना, मतलब मेंटली आप काफी अपने आप को स्टक इस समय फील कर रहे हैं, स्टक इस समय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं बहुत ज्यादा ना बोलूँ तो क्लैरिटी की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप चीजों को एक अलग प्रोस्पेक्टिव से मतलब अगर आपने किसी चीजों को अपनी जो समस्याएं आपकी हैं, अगर उनके लिए आपने अपने क्या कहते हैं आंखों पर पट्टी बांध रखी है, या फिर आप उसको क्लियर नहीं देख रहे हैं, या फिर इसको आप उस समस्या के पहलू को भी आप अदल बदल कर नहीं देख रहे हैं, तो आप उस समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर है कि अपने इमोशनल जो डेप्थ होती है ना, उसके अंदर आप जाइए, क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं डेफिनेटली। लेकिन हमेशा चीजों को पलट कर या अलग अलग, मतलब उसको अलग अलग नजरिए से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहीं जहां पर कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या होती है, वहीं पर उसके जो है सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं। काफी स्ट्रगल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप एक मूविंग स्टेज में भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रगल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मेहनत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पूर्णिमा की, तो यहाँ पर जो एक मून जो है ये फुल मून है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फुल मून तक कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई जो मतलब कहते हैं ना कि एक रास्ता आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रास्ता है, एक पाथ है, इधर भी एक पाथ है, और ये भी एक पाथ की तरह है। और यहाँ पर भी एक पाथ जो होता है वो, क्योंकि चैरियट जो होता है, जो रथ होता है, वो एक पाथ के ऊपर ही चलता है। तो यहाँ पर पाथ जो है वो बहुत क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप इस समस्या को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स क्या कर रही है, क्वीन ऑफ कप्स जो है अपने कप को, अपने इमोशंस को, या जो भी उसकी कोई परेशानियां हैं उसको बहुत ध्यान से देख रही है। तो वही चीज जो है आपके लिए भी कही जा रही है कि अगर आप अपनी समस्याओं को उसका निवारण करना चाहते हैं, या उस अपनी जो स्टकनेस है, जो परेशानी है, अगर उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो एक बार उस समस्या के ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि नारायण हमेशा कहते हैं जहां समस्या होती है ना, उसका समाधान भी वहीं पर होता है, लेकिन आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज बच्चों से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, कुछ इश्यूज करियर से रिलेटेड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है। और कुछ इश्यूज जो है वो मुझे यहाँ पर आपकी कपल लाइफ, यानी कि आप और आपके पर्सन जो होते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, या तो आप पार्टनरशिप की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यदि आप शादी के पर्पज से भी देख रहे हैं, आप और आपके हस्बैंड, या आप और आपकी वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ के उससे भी देख रहे हैं ना, तब भी यहाँ पर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपको जरूर मिलेगा। और ये दोनों कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कि जब भी हमें कोई सोल्यूशन मिलता है ना, तो हमें वहां से तुरंत ही मूव ऑन करना चाहिए, तुरंत ही निकल जाना चाहिए। इस चीज की वेट नहीं करनी चाहिए, अपने इमोशनल बैगेजेस को लेकर इतना ज्यादा नहीं बैठना चाहिए कि हम जिस समस्या से सही समय पर बाहर निकल सकते हैं, हम उस समस्या से सही समय पर बाहर ना निकल पाए। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और ये जो कार्ड है ये एक्शन का ही कार्ड है। तो जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है, जैसे ही आपको कोई उसका सोल्यूशन मिलता है, तुरंत आप एक्शन लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेडी है जिसकी चारों तरफ सोर्ड्स जो है वो गड़ी हुई है, और उसकी आंखों पर पट्टियां भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बॉडी में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन पैर जो है वो बिल्कुल फ्री है।
तो चल सकती है वो, अगर अपनी आंखों से वो पट्टी किसी तरह हटा दे या अपने थोड़े से विजन को अगर क्लियर करे, क्योंकि यहाँ पर भी विजन है, यहाँ पर भी विजन की ही बात है, तो डेफिनेटली वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, जस्ट चेक। इस समस्या से बाहर निकलना और क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये 2 कार्ड्स लूंगी आप लोगों के लिए, कि आपकी जो सोल है, जो आपकी इनर सोल है ना, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है इस करंट सिचुएशन के लिए। ओके, 2 ही कार्ड मुझे लेने थे और यहाँ पर 2 ही कार्ड्स जो है वो आए हैं। सबसे पहला कार्ड है वेरी नाइस, पर्पल, पर्पस, और ये जो है पर्पल कलर का कार्ड है और यहाँ पर है फ्रीडम। पर्पस एंड फ्रीडम, दोनों कार्ड से अगर आपको कुछ मैसेज मिलता है ना, और मुझे लगता है कि आप लोग काफी समझदार हैं, तो ये चीज समझ भी सकते हैं कि जब आपको किसी भी चीज का पर्पस पता चल जाता है कि अगर मुझे ईश्वर ने इस समस्या के अंदर डाला है, अगर मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी इस जीवन में हुई है, या कोई भी कार्य ऐसा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, उसके पीछे ईश्वर का क्या पर्पस है, यूनिवर्स का क्या पर्पस है, जो इनको भी आप मानते हो, देवी देवता, जिनको भी आप, जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हो, अगर आप ये जान जाओ कि उसका पर्पस क्या है, आपको इस समस्या में डालने का पर्पस क्या है, अगर आप वो जान जाते हो पर्पस के पीछे, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना, कई बार हम किस चीज में फंसे हुए होते हैं और हमें सीखना क्या है, हमें ऐसी समस्याओं से बाहर कैसे निकलते हैं वो सीखना है, राइट। जब तक हम इस चीज को सीखते नहीं है तब तक वो समस्याएं किसी ना किसी रूप में, किसी और रूप में भी आपके लाइफ के अंदर आ सकती है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी समस्या के अंदर स्टक हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उस चीज का पर्पस क्या है, क्या यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। तो इसमें है आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू, वेरी नाइस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में फंसे क्यों हो, आप इस सिचुएशन में हो क्यों यहाँ पर, और कैसे आप बाहर निकल सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्योर और मतलब बिल्कुल एकदम जैसे एग्जैक्ट मैसेज होता है ना, वही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए निकला है। और दूसरा है फ्रीडम। जैसे ही आप उस पर्पस को जान जाते हो, देखो यहाँ पर जो है कितना प्यारा ब्यूटीफुल एक जो रोज जो लोटस होता है ना, जिसे क्राउन चक्र की एनर्जी, यहाँ पर क्राउन चक्र की लाइट है और यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी है। तो जैसे ही आप इस चीज को जान जाते हो कि आपका पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम को फील करते हो कि ठीक है, यूनिवर्स ने, मेरे गॉड ने, मेरे इष्ट देव ने, मेरे गुरु ने मुझे इस पर्पस के लिए ही इस परेशानी के अंदर डाला है, कि वो चाहते हैं कि मैं इस तरह की परेशानियों से निपटना सीख लूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे जीवन में आपके यही पर्पस, यही समस्याओं से निदान कैसे पाया जाता है, इन समस्याओं से कैसे निकला जाता है, वो चीजें आप सीख जाओ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप से लेकर, बच्चों से लेकर, करियर से लेकर, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन होते हैं, मैरिज लाइफ को लेकर भी यहाँ पर जो है मुझे बहुत सारी समस्या, मतलब क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है तो हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फ्रीडम, आई पॉसेस द पावर एंड दैट फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मतलब कितना ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर, आई पॉसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। हर जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर इस समय पर, जहां पर भी आप स्टक हैं, जहां पर भी आप परेशान है ना, ये हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ के अंदर खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन आप इस पर्पस को जान लेंगे उसी दिन आप फ्रीडम फील करेंगे। कहते हैं ना, जब हमें किसी भी चीज का एक कारण पता चल जाता है तो ठीक है, मुझे बस उस कारण के ऊपर ही काम करना है, एंड देन आई एम फ्री, रिलीज। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स यहाँ पर अपेयर हुए हैं, उन कार्ड्स के हिसाब से मुझे जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, अगर आप ये समझ जाओ कि उसका कारण क्या है, तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर एक फ्रीडम को, एक फ्रीनेस को आप फील करेंगे और अपनी खुद की हैप्पीनेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। वेरी नाइस। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर जो एक देव उठनी एकादशी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये जरूर देखना चाहूंगी, देवताओं की तरफ से हमने जो मैसेजेस लिए वो आपने देखे, लेकिन जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो भी हमारे देव ही होते हैं। कहते हैं ना पितृ देव,
और अभी रिसेंटली जो है पितृपक्ष जो है वो गया भी है। पितृपक्ष मावस पे हम सब पूजा भी करते हैं और आज देव उठनी एकादशी है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अब आपके जो देव पित्र हैं, जो कि हमेशा ये चाहते हैं कि जो उनकी ब्लड लाइन है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी जनरेशन है आगे की, या जो उनकी आगे की फैमिली है, वो हमेशा एक सुरक्षित रहे। और उसको हमेशा मतलब वो अपने परिवार को ना, हालांकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का भला ही चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके पितृदेव की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। आपके पितृदेव की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लास्ट शफल, पितृदेव की तरफ से आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन यू। वेरी नाइस। यही है एक्चुअली पर्पस, यही है कि आपको अपने अंदर का जो मैजिक है ना, आप जो जिस भी सिचुएशन, क्योंकि हमें ऊपर वाला उसी समस्या के अंदर डालता है गाइस, जिससे हम बाहर निकलने के लिए हम मतलब लायक हैं, जिसके हम उसी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर है अनलॉक द मैजिक विद इन यू। आपके अंदर का जो मैजिक है ना, उसको आप एनलाइटन कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके हाथ में ना एक कप है और यहाँ पर एक जो है ना फ्लेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्मोक जैसा कुछ यहाँ पर है, और ऊपर जो है एक सन की ऊर्जा है, ये लेडी है। तो मतलब, और इसके विंग्स भी हैं, यानी कि एंजल्स हम लोगों के अंदर भी अगर हम देखें तो, अगर हम अपने अंदर तराशने की कोशिश करते हैं ना, तो एंजल गाइडेंस भी हम लोगों को मिलती है। तो आपके जो पितृदेव हैं वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अनलॉक द मैजिक विद इन यू। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसको अगर आप ढूंढ लें या उनको जान लें या उन पर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, काम करें, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आपको एक मैजिकल फ्रीडम जो है, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड है, एक मैजिकल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करेगी आपकी जो भी कोई समस्या है इस समय की। बहुत बहुत खूबसूरत। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग जो है ना, आप में से काफी सारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मतलब आपके सामने जो भी कोई प्रॉब्लम इस समय पर आ रही है ना, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं या तो पास्ट में आपने किसी दूसरे की जिंदगी के अंदर क्रिएट की है, ठीक है। और तीसरी चीज ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइज, कि जो चीज हमारे अंदर होती है ना, वही चीज हमें बाहर भी दिखती है। आप इस चीज को समझें कि जो भी चीज हमारे जैसे अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमें अपने बाहर भी नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर है तो बाहर भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारे अंदर क्लैरिटी है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं है, तो हमें बाहरी जगत में भी क्लैरिटी ही दिखाई पड़ती है। तो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो आपको यहाँ पर जो आपके पितृदेव हैं वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि दोनों फीमेल्स ही हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आप में से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कोई फीमेल ऐसी एंसेस्टर्स रही हैं आपकी जो काफी सारे रिचुअल्स वगैरह करती हूँ, पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, या फिर कुछ ऐसी लेडीज भी हो सकती हैं जिनके बाल जो है वो काफी लंबे और घने थे पास्ट में। ऐसी कोई लेडी अगर आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितरों में आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी नानी हो सकती हैं, या उनके भी कोई पूर्वज हो सकते हैं जो मतलब डार्क कलर का जिनको शौक था बहुत ज्यादा, और काफी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और बाल उनके काफी अच्छे थे, और ईश्वरीय शक्ति के साथ वो काफी कनेक्शन में रहती थी। मतलब पूजा पाठ करना, नियमित रूप से अपने सारे रिचुअल्स करना, सुबह शाम दिया बत्ती करना, ये सारी चीजें वो करा करती थी। तो ऐसा कोई लेडी आपकी लाइफ के अंदर हो सकती है आपके एंसेस्टर्स में, जो यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रही हैं कि खुद को देखो, खुद को जानो, अपने अंदर एक बार घुसो और देखो कि आपके अंदर क्या है, जो आपको प्रॉब्लम, पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि आप गो विद इन, ये आपका पर्पस है। हो सकता है आपको आने वाले समय पे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और ये मेजर अरकाना कार्ड है, हो सकता है आपको लाइफ में आगे जाकर ना काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कह सकती हूँ, या आपको
जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, नाम भी कमाना है। मतलब जिस जगह आप इस समय आज अपने आप को देख रहे हो ना, आने वाले समय में हो सकता है, आने वाले 7 मंथ में भी ये हो सकता है कि आप इस जगह ना रहें, आप अपने आप को किसी और ही जगह पर देखें, किसी और ही ऊंचाइयों को आप टच कर रहे हो। कुछ लोग जो अपने बिजनेस के लिए भी आप जो इस कार्ड को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है वो बिजनेस भी आने वाले 7 महीनों में आपके लिए काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। रिलेशनशिप में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पर बैलेंस का भी बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर ना आपको खुद के अंदर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट का एक के बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो जो 2 मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हैं वो ये है, एक तो ये कि आपको अपने आप को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है या तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक मेल पर्सन है, यहाँ पर एक फीमेल पर्सन है, तो मेल पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है जबकि फीमेल पर्सन सिर्फ अपने इमोशंस में ही स्टक है। आप समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है, ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। अपने आप को अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो जो आपके जो पार्टनर है, जो आपको दिखा रहे हैं इस समय पर, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपके कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जरूरी नहीं है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो लोग आपको वही दिखा रहे हैं जो आप अंदर से हो। तो अगर आप अपने आप को खुद से अंदर से बैलेंस करते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हट जाएंगी। और देखिए आपके अंदर कौन कौन सी ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, अपने आप को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जब अपना रिफ्लेक्शन हम देखते हैं ना, तो हमें जो हमारा राइट साइड होती है वो हमें अपने लेफ्ट नजर आती है, और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ना वो हमें अपनी राइट साइड नजर आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखते हैं या खुद के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर मैं बात करने बैठूंगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रीडिंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगी गाइस, और इतनी डिटेल रीडिंग मुझे यहाँ पर जो है नहीं करनी है। सो आपको यहाँ पर काफी सारे मैसेजेस ऑलरेडी मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ, जो भी यहाँ पर निकल कर आए आप लोगों के लिए। और इसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हालांकि जब भी टैरो में जो होते हैं ना, कोई भी कार्ड होता है ना, अपने आप में मैं हर कार्ड को अपने आप में इतना संपूर्ण मानती हूँ ना कि मतलब देखिए, हर कार्ड की ना अपने प्रश्न भी हैं, अपना एक वर्णन भी है और एक अपना सोल्यूशन भी है हर एक कार्ड में। तो इस चीज को आप थोड़ा सा मतलब समझिए कि गाइडेंस तो आपको हर कार्ड से मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या स्पेशल जो है सॉल्यूशंस क्या है आपकी इन प्रॉब्लम्स के लिए, वो यहाँ पर मैं देखूंगी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, ये कार्ड नीचे ही रहा तो मैं इसी कार्ड को लूंगी सबसे पहले। स्पेल, ओके, बहुत प्यारा मैसेज है। हमें स्पेल, यू नीड टू इन्वॉल्व स्पेल इनटू योर लाइफ। हमें कभी कभी ना, क्योंकि यहाँ पर मैजिक का कार्ड है, यहाँ पर भी एक बॉल है जिसके अंदर से जो है फ्लेम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, और यहाँ पर भी उसके हाथ में एक सेम जैसा बॉल है। मतलब बहुत ही ज्यादा जो है रिलेट कर रहे हैं दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर ना, यू नीड टू इन्वॉल्व स्पेल इनटू योर लाइफ फॉर ब्रिंगिंग इन द रिचुअल्स यू वांट। ट्राई टू वर्क विद स्पेल और स्विच वर्ड्स। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊं, कुछ लोग होते हैं स्विच वर्ड के को भी अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल पे आप सर्च कीजिए, हर परेशानी के लिए एक स्विच वर्ड होता है, तो आप उस स्विच वर्ड का भी सहारा ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहूंगी कि अपने घर में ना आप जो है ना हवन सामग्री हो सकती है, या सेज लीव्स हो सकती हैं, या फिर ये लोबान, गूगल, ये सब जो होते हैं ना, इन सबको ना आप अपने घर के अंदर एक बोल के अंदर रख के ना उसको जलाइए। तो उससे हुआ क्या, जो उसका जो धुआं होता है ना,
यहाँ पर दोनों तरफ धुएं की ही बात की गई है। तो जो धुआं होता है ना, वो बहुत सारी नेगेटिविटी को, बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस होती है ना, हमारे घर के अंदर भी कई बार बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। कई बार वास्तु दोष होता है, कई बार लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, कई बार हमारे घर के अंदर साफ सफाई नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं, हमारे घर के अंदर भी होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक ऐसा रिचुअल करते हैं जिससे कि धुआं, और कुछ लोगों के लिए हवन भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मैसेज है। अगर आप लोग हवन करवाना चाहते हैं तो आप हवन भी करवा सकते हैं अपने घर में शुद्धि के लिए। तो हो सकता है कि अनलॉक द मैजिक विद इन यू, तो यूनिवर्स का जो मैजिक है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली क्रिएट होगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पर देखते हैं। वाओ, गुरु। यू नीड अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए, हु विल टीच यू एंड गाइड यू ऑन योर लाइफ पाथ। योर गुरु विल फाइंड यू सून। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा मैसेज है। गौतम बुद्धा का कार्ड है यहाँ पर और गुरु का कार्ड है यहाँ पर। तो ये हो सकता है कि आप में से बहुत जल्द जो लोग काफी परेशान हैं, काफी, अगर आप अपने गुरु को इन्वोक करते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से, शुद्धिकरण के साथ अगर आप ध्यान में बैठते हैं ना और अपने गुरु को, हम सबके गुरु होते हैं पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग गुरु, हम तो गुरु वाले हैं, ऐसी बात जो होती है ना, ये बहुत गलत बात है। हमें किसी न किसी के संरक्षण में ही इस धरती के ऊपर भेजा गया है, तो हम सबके गुरु हैं। तो अगर आप अपने गुरु, बहुत हो सकता है कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो। स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो इस तरह ध्यान में बैठा है वही आपका गुरु है, ऐसा नहीं है। गुरु वो भी हो सकता है जो आपको सही सलाह दे किसी भी सिचुएशन के लिए। हो सकता है जैसे आप यहाँ पर कोई ऐसा मैजिक क्रिएट कर दे अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी ऐसा, जो जितने सारे मैसेज मैंने आपको दिए हैं, अगर वो आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली ऐसी क्लैरिटी आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी कि आपको इंटरनली इंट्यूशन से आपको जो है अपने आंसर्स मिलने लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर भी आपको इंट्यूशन का मैसेज दिया था, और जो कप्स के मैसेजेस जो होते हैं वो इंट्यूशन से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो आप इमोशंस में भी बहुत सारे इंट्यूशंस होते हैं। अगर मैं बहुत ही एक सिंपल वे में आपको कहूँ, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी दोनों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जो स्पिरिचुअल गुरु आपको आपकी लाइफ के अंदर मिले, जरूरी नहीं कि उन्होंने भगवा वस्त्र ही धारण कर रखे हो तो ही वो गुरु है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा मास्टर आपकी लाइफ के अंदर आए जो आपको आपके परेशानियों का सोल्यूशन दे। तो प्लीज बी केयरफुल और उनकी बातों को ध्यान से सुने। हो सकता है वो कोई बच्चा हो सकता है आपको किसी टीवी में, न्यूज चैनल में, वीडियोस में, कहीं पर भी आपको कोई ना कोई, जैसा होता है ना कि समाधान मिल जाता है किसी चीज का, तो वो भी चीज यहाँ पर हो सकती है। और ये भी हो सकता है, जो अगर मैं ऑल ओवर अगर मैं बोलूं, तो हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग ना अपने गुरु से ही सीधे कनेक्शन में आ जाएं। और गुरु का आशीर्वाद, अगर आप अपने अंदर की क्लैरिटी, अगर अपने आप को अंदर से क्लियर करते हैं, अपने आप के रिफ्लेक्शन को देखते हैं, अपने अंदर के जो भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कोई इम्बैलेंसिंग है, उसको अगर आप देखते हैं ना, तो गुरु की जो वर्षा होती है ना, प्यार की, प्रेम की जो वर्षा होती है, जो ज्ञान की वर्षा होती है, वो आपको जरूर मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है, ओ माय गॉड, तिलिस्म। तिलिस्म का मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों के लिए ये ताबीज की भी एक बात करता है। कुछ लोगों के लिए मतलब अपने लिए सुरक्षा कवच की भी, ताबीज हम क्यों पहनते हैं, ज्यादातर हम ताबीज इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा कवच चाहिए होता है। तो आप में से काफी सारे लोगों को ना सुरक्षा कवच की बहुत जरूरत है। कुछ लोग ताबीज धारण कर सकते हैं, कुछ लोग इस तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है वो भी आपको काफी सारे जो जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी से और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से, बहुत सारे नजर से, ढीठ नजर, टोक और मतलब ऐसी बहुत सारी चीजों से आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता है। तो आप में से काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको जो भी सही रास्ता मिले वो आप अपनाएं। तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। और ये जितनी भी नेगेटिविटी के लिए यहाँ पे मैसेजेस आए कि अपने घर में होम का हवन कीजिए, धुआं कीजिए, ये सारे मैसेजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का वास हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ना ही ये कोई पर्सनल रीडिंग है। तो
बिल्कुल हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपके घर के आसपास या आपके घर में हो। डीक्लटर बहुत जरूरी है अपने घर को, और उसके बाद प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। और गुरु यहाँ पर खुद प्रकट हुए हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो और आपको क्या चाहिए। सो ये थी गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग, और आप सभी को मेरी ओर से अपने अपने धर्मों के हिसाब से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहां पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स जो है वो समझा दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। और अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। मिलूंगी आपको आपके फिर से एक नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।